जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को ये देखना है कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक, कवर ब्रेक, इन सब का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को विनवर्ड एप्लीकेशन अपना ओपन करना है और एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद हमें आज इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शंस को समझना है। जैसे इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन दे रखा है ब्लैंक पेज, दूसरा पेज ब्रेक, फिर हमें टेबल के बारे में देखना है, पिक्चर्स के बारे में देखना है। ये सब चीज आज हम लोग को देखना है कि इन सारे ऑप्शन का यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इक्वल टू प्रेस किया और रैंड फंक्शन का यूज करके हम कुछ टेक्स्ट लेकर आ रहे हैं। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गए। अब ध्यान दीजिए, इस टेक्स्ट को हमने कर लिया कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, और इसको हमने 2-3 बार पेस्ट कर दिया जिससे हमारे पास कुछ टेक्स्ट पर्याप्त मात्रा में हो जाए। बस में कुछ टेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लैंक पेज को समझते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा पैराग्राफ 1 है, हमने यहाँ पे आए और हम इसको क्या कर दिए, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिए, और ये नीचे हमारा पैराग्राफ 2 है। हम ये चाहते हैं कि पैराग्राफ 1 के बाद हमको एक खाली पेज मिल जाए, हमें कुछ कंटेंट और बढ़ाना पड़ जाए अचानक। मान लो नोट्स हमने लिख लिया, हमें लग रहा है कि नहीं एक टॉपिक में बीच में ऐड करना है, तो अगर हमें टॉपिक बीच में ऐड करना हो तो हमें स्पेस चाहिए ना, तो उस स्पेस के लिए हमें ब्लैंक पेज चाहिए। तो अगर बीच में हमें कहीं ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो तो जहां पर ब्लैंक पेज चाहिए पहले हम वहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे ब्लैंक पेज के ऑप्शन पर। जैसे हम यहाँ पे ब्लैंक पेज क्लिक करेंगे तुरंत ही उस ऑप्शन के बाद जहां तक का कंटेंट हमने सेलेक्ट किया था उसके बाद हमारा एक ब्लैंक पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो इसके बाद क्या हुआ, एक ब्लैंक पेज आ गया। इसके बाद ये पेज 1 पे आप देखेंगे तो ये सेकंड पेज हमारा जो है एक ब्लैंक पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। देखो सेकंड पेज हमारा क्या है, ब्लैंक, और ये पेज हमारा ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना, एक सेकंड पेज हमारा ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर कहीं पर भी हमको एक खाली पेज चाहिए, एक ब्लैंक पेज चाहिए, जैसे हम चाहते हैं रीडिंग, ये प्लस साइन के बाद यहाँ पे हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो प्लस साइन के बाद हम कर्सर रखेंगे और हम आ जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन में ब्लैंक पेज। तो ये क्या करेगा, उस ऑप्शन के बाद हमारा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा। अब ये देखो जहां पे हमने क्लिक किया था प्लस साइन, उसके बाद हमें एक ब्लैंक पेज मिल गया। तो कहीं पर भी अगर हमको ब्लैंक पेज लाना है अपने नोट्स में, अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट, अपने कंटेंट में, कहीं पर भी अगर हमको ब्लैंक पेज चाहिए तो हम इंसर्ट पे जाएंगे और ब्लैंक पेज का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है, अगर कहीं से भी हमको पेज को अलग करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये देखो ये कुछ कंटेंट हमारे सामने है, हम ये चाहते हैं इसके बाद का जो कंटेंट है वो नए पेज पर आ जाए। हाँ, इसके बाद का कंटेंट हमारा नए पेज पर आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इसके बाद का ये जो कंटेंट है, देखो हम यहाँ मार्क कर ले रहे हैं, हमने इसको किसी कलर से चेंज कर दिया जिससे हम पहचान सके, और यहाँ पे कर्सर रख के हम इंसर्ट पे आके जैसे पेज ब्रेक करेंगे इसके बाद का मैटर ऑटोमेटिक नए पेज पर आ गया। तो पेज ब्रेक क्या करता है, पेज ब्रेक जहां पर भी हम लगाएंगे उसके बाद का कंटेंट हमारा नया पेज पर शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस में आ रहा ना, पेज ब्रेक हम जहां पर भी यूज करेंगे उसके बाद का कंटेंट ऑटोमेटिक नए पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। और ब्लैंक पेज हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमें बीच में कहीं भी ब्लैंक पेज की जरूरत है, एक सादे पेज की जरूरत है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वहां पर यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा ना, दोनों ऑप्शन का यूज समझ में आ रहा ना। ब्लैंक पेज क्या करेगा, ब्लैंक पेज आपके डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज लेकर आ जाएगा, सादा पेज एक लेकर आ जाएगा, खाली पेज एक लेकर आ जाएगा। और पेज ब्रेक आपका क्या करेगा, जहां पर आप क्लिक करके पेज ब्रेक करेंगे उसके बाद का कंटेंट ऑटोमेटिक नए पेज पर हमारा शिफ्ट हो जाएगा।
ये दोनों का यूज हुआ। आ गई बात समझ में? बोलो, इन दोनों ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। आ गया समझ में? हाँ, क्या रिपीट करें? देखो दोनों में अंतर यही है, जैसे कवर पे ब्लैंक पेज क्या करेगा, जहां पर आपको सादे पेज की जरूरत है, खाली पेज चाहिए, वहां पर आप क्लिक करके ब्लैंक पेज कर देंगे तो एक ब्लैंक पेज वहां पर आ जाएगा, कुछ स्पेस एक पेज आपका मिल जाएगा। और पेज ब्रेक वहां पर यूज होता है जहां पर हम ये चाहते हैं इसके बाद का कंटेंट हमारा नए पेज पर शिफ्ट हो जाए, तो वहां पर हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं। अब आता है ऑप्शन टेबल। देखो टेबल क्या होता है, टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। कुछ रो एंड कॉलम के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको बोलते हैं टेबल। रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे बोलते हैं क्या, टेबल। टेबल हमारा डेटा अरेंज करने में महत्वपूर्ण रोल रखता है। अगर कोई भी डेटा हमें बनाना है तो टेबल के माध्यम से डेटा को हम अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, टेबल के माध्यम से डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टेबल हमारा वहां पर यूज आता है। तो कंट्रोल एन से हम एक नया पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे हम आपको टेबल बनाना सिखा रहे हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट पर आएंगे और यहाँ पे आएंगे टेबल। तो ये टेबल बनाने का पहला तरीका है, यहाँ पे आप जैसे जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे, जैसे इस पे ड्रैग करेंगे, आपका टेबल बनता चला जाएगा। ये देखो पहला रो, और ये क्या है आपका, ये है आपका कॉलम। तो जैसे हम यहाँ पे रो और कॉलम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, यहाँ पे टेबल हमारा बढ़ता चला जाएगा। बात समझ आ रहा ना? तो ये हो गया टेबल को इंसर्ट करने का तरीका। आप इंसर्ट टेबल पे जाके सीधे टेबल को बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल के माध्यम से डायरेक्टली हम टेबल को बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर टेबल के ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद जैसे जैसे हम ड्रैग करेंगे हमारा टेबल ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। तो इधर हमारा रो काउंट होता है, देखो ये पहला रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ, सॉरी ये कॉलम है, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने कॉलम है को बनाने हैं हम यहाँ कॉलम ले लेंगे। जैसे जूम करो, हमें क्लास में 10 बच्चों का जो है डिटेल बनाना है और 10 बच्चों के डिटेल्स हमें लिखने हैं। हम 10 बच्चों के नेम को लिखना चाहते हैं, उनके फादर्स नेम को लिखना चाहते हैं, उनके कोर्स को लिखना चाहते हैं, ठीक है, उनकी फीस के बारे में लिखना चाहते हैं। इस तरह से 5 कॉलम में चाहिए और टोटल 10 बच्चों का रिकॉर्ड हमें बनाना है। तो रो हमारे कितने हो जाएंगे, 10, और कॉलम कितने बनाएंगे, 5, क्योंकि 5 फील्ड्स हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन पर आएंगे, हम यहाँ बढ़ जाएंगे 5 और इधर आ जाएंगे 10। तो इस तरह से टेबल बन के तैयार। अब इस टेबल में हम जो भी डेटा बनाना है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर हमने कर दिया स्टूडेंट नेम, ये हो गया हमारा स्टूडेंट नेम, ये हो गया फादर्स नेम, फादर्स नेम, फिर हमने डाल दिया कोर्स और हमने डाल दिया यहाँ पर फी। ये हम फी वाला टेबल बना रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, उनका नाम आ जाए, उनके पिताजी का नाम आ जाए, उनका कोर्स आ जाए, उनका फीस आ जाए। अब यहाँ से हमें इंसर्ट करना हो, टैब बटन हमारे बहुत काम का है। हम जैसे टैब बटन दबाएंगे हमारा कर्सर नए बॉक्स में आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर। हमने रजिस्ट्रेशन नंबर भरा 32 से 11, स्टूडेंट का नाम भर दिया रमेश, फिर टैब बटन दबाएंगे तो हमारा कर्सर आगे मूव हो जाएगा फादर्स नेम में, और रमेश के पिताजी का नाम ने भर दिया सुरेश, कोर्स का नाम भर दिया DCA और फीस भर दिया 13,500। क्यों इतनी हंसी आ रही तुमको? ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम एक दूसरे बच्चे का नाम भर रहे हैं, हमने यहाँ भर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर 3245 ना, बच्चे का नाम है उमेश। बताओ उमेश पापा क्या नाम है? हाँ, अब पिताजी का नाम ने भर दिया राधे श्याम, कोर्स कर दिया ADCA और फीस कर दिया 15। अब खुश हो गए? इस तरह हम टेबल के माध्यम से डेटा रिप्रेजेंट करना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। अगर इस टेबल में हम कहीं भी रिकॉर्ड बना के देंगे तो जगह भी कम लेगा और डेटा हमारा प्रेजेंटेबल रहेगा, डेटा हमारा विजुअल रहेगा, डेटा समझने में आसान होगा। अब चूंकि ये ऊपर वाली हमारी हेडिंग है
इसलिए ऊपर वाले सेल को हम सेलेक्ट करके और कंट्रोल पी से हम यहाँ कर देंगे बोल्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेबल का यूज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ठीक है, अब टेबल बनाने का दूसरा तरीका देखिए। टेबल बनाने का जो दूसरा मेथड है, हम वहां पे इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पर जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। तो हमने कर दिया कॉलम 5 और रो कर दिया हमने 10। और ये रो की फिक्स विथ पूछ रहा है, कॉलम की विथ कितनी है, हमने कर दिया ऑटो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऑटो फिट मतलब कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। और ऑटो फिट टू विंडो, ये हमारे स्क्रीन की साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो हमने ऑटो को रहने दिया और इसको कर दिया ओके। ऐसे करके हमारा ये देखो टेबल बनके तैयार। इसमें 5 कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कॉलम है। और इसमें 10 रो है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इस तरह से रो को हम काउंट कर सकते हैं। बस में आ रहा ना। तो इस माध्यम से हम रो और कॉलम को यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके से अपने रो और कॉलम को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, रो और कॉलम को बना सकते हैं। बात समझ में आया? यहाँ पे हम इस तरीके से रो और कॉलम बना के टेबल को बना सकते हैं। टेबल बनाने का तीसरा मेथड समझिए। हम इंसर्ट पे आ जाएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद टेबल पे आ जाएंगे और टेबल पे आने के बाद हम यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आएगा। अगर इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमारा जो पॉइंटर है एक पेंसिल की तरह बन जाएगा। अब हम यहाँ टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींची इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया। इसके भीतर हम लाइन खींचते चले जा रहे हैं। ये देखो, एक लाइन, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। और रो बनाना है तो बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, ये हो गए रो। कॉलम बनाना है, लाइन खींचते चले जाइए। पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम और ये 5वां। बस में है। और ये हो गया इसका छठा कॉलम। ऐसे कॉलम भी आप बना सकते हैं। 3 मेथड से हमने टेबल बनाना आपको बताया। पहला, आप ड्रैग करते चले जाएंगे, टेबल आपका बनता चला जाएगा। सेकंड, आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपको बताना पड़ेगा कि कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए। और तीसरा, आप ड्रॉ टेबल की मदद से आप पेंसिल की तरह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ आ गया? अनुराधा, नींद आ रही तुमको? हाँ, सोइए मत जो है। अगर ज्यादा नींद लगे तो बाहर जाके पानी उन्हें पी लो, थोड़ा घूम डाल के फिर आके, ठीक है। बात समझ आया? तो टेबल बनाने के हमने 3 मेथड बताए। पहला तरीका ड्रैग करके आप बना सकते हैं। दूसरा, रो और कॉलम का आप साइज बता देते हैं, कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए। और तीसरा जो आपको बनाना है वहां आप मैनुअली एक एक लाइन ड्रा करके बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो 3 मेथड से हमने टेबल बनाना सीखा। उसके बाद है एक्सेल सेपरेट सीट। जिस तरह के टेबल होता है इसी तरीके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं एक्सेल। अगर हम चाहें तो डेटा को अरेंज करने के लिए एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने इस वर्ड में अगर एक्सेल हमें बनाना हो, वर्ड के भीतर एक्सेल की सीट हमें बनानी हो, तो हम सीधे इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एक्सेल सेपरेट सीट। और यहाँ एक्सेल सेपरेट सीट सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक एक हमारी एक्सेल सीट बनके यहाँ पे तैयार। यहाँ जो डेटा लिखना है हम डेटा को रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम राइट कर सकते हैं। या हमें इनको बॉर्डर बनाना है तो हम सेलेक्ट करके इनका यहाँ से बॉर्डर भी बना सकते हैं। और बॉर्डर बनाने के बाद जो कंटेंट हमें राइट करना राइट करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से करेंगे बंद। जैसे बंद करेंगे पूछा जाएगा, हम इसको करेंगे सेव। और सेव करते समय हमसे पूछेगा नाम बताइए। हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिए रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से। और ये हमारा एक्सेल सीट बनके यहाँ पे तैयार। बात समझ में आया? ये सीट हमारी फिलहाल बंद हो गई है। इसको दोबारा अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर नाम से बनके हमारी वर्ड की फाइल तैयार
और इसमें एक एक्सेल शीट भी ऑटोमेटिक बनी हुई है जहां पर डेटा हमारा टाइप कर सकते हैं, डेटा को हम सेव कर सकते हैं। ये देखो, ये टेबल बनाने के अलग अलग मेथड हमने आपको बताए थे। बस में तो जहां पे जैसी जरूरत है, ये देखो, ये एक्सेल से बना हुआ टेबल, जहां पर जैसी आपको जरूरत है वहां पर आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। तो टेबल हम एक्सेल की मदद से बना सकते हैं, हम ड्रैग कर सकते हैं, हम रो और कॉलम की साइज को बना सकते हैं टेबल। और चौथा मेथड, आप पेंसिल की तरह लाइन ड्रा करके भी टेबल बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो टेबल को बनाने के टोटल 4 तरीके आपको बनाए गए। पहला तरीका आप देख लिए, सेकंड देख लिए, थर्ड देख लिए एंड फोर्थ देख लिए। हो जाएगा ना? तो ये टेबल को बनाने के तरीके हैं। हम इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, पहला तरीका ये था। दूसरा इंसर्ट टेबल में रो और कॉलम के बारे में बताए थे। तीसरा ड्रा टेबल, फिर एक्सेल सेपरेट शीट, और चौथा है आपका एक लास्ट में क्विक टेबल। ये वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपको कैलेंडर वगैरह बनाना है, तो ढेर सारा आपको डिजाइन ना करना पड़े। वहां पर आप क्विक टेबल में जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। जिसको सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक टेबल आपका बनके तैयार हो जाएगा। जैसे देखो, पूरे महीने का टेबल बनके तैयार। इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये डेट दे रखा है, इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर भी सकते हैं। पास में आ रहा ना? तो ये सब टेबल्स को बनाने के तरीके हैं। हो जाएगा? टेबल बना ले जाएंगे ना इतने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना? आप इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पर जाएंगे, और टेबल बनाने के कितने तरीके हैं, और इतने तरीकों से हम टेबल अपना ड्रा कर सकते हैं, टेबल को बना सकते हैं। जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले आपको कर्सर को उस जगह पे रखना है जहां पे आप टेबल ड्रा करना चाहते हैं। हमारा कर्सर यहाँ पर है, हम टेबल में जाके इंसर्ट टेबल पे करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल हमारा बनता चला जाएगा। आपको सबसे पहले डेटा देखना है कि हमको नंबर ऑफ कितना कॉलम चाहिए और नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, उसके हिसाब से टेबल आप बना लेंगे। हमारे इस क्लास में अगर 35 बच्चे हैं तो हमें रो कितने चाहिए? 35। तो हम 35 बच्चों के लिए 35 रो इंसर्ट करा लेंगे और सबका नाम वहां टाइप करके टेबल बना लेंगे। तो इसका टेबल का बहुत टेक्निकल रीजन नहीं है, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है टेबल। देखो, अगला ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर। अगर अपने डॉक्यूमेंट में हमें कहीं से भी कोई पिक्चर्स इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिक्चर्स पर जाएंगे। ये ऑप्शन ऑलरेडी आप यूज कर सके हैं, रिज्यूम बनाते समय आपके हमने बताया था। पिक्चर पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे दिस डिवाइस आएगा। अगर हमको अपने कंप्यूटर में से कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, जो पिक्चर हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव है, तो हम दिस डिवाइस का यूज करेंगे और यहाँ से हम लोकेशन सर्च करेंगे कहाँ पर पिक्चर हमें स्टोर करना है। हमने ले लिया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से जिस पिक्चर को हमें इंसर्ट करना है उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके हम कर दिए इंसर्ट। ये पिक्चर हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो पिक्चर को इंसर्ट करने का ये तरीका हो गया, पिक्चर को इंसर्ट करने का ये मेथड हो गया, ये तरीका। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट करने का पहला तरीका ये। दूसरा मेथड क्या है? आप इंसर्ट पर आए, पिक्चर पर आए, और यहाँ पर स्टॉक इमेजेस, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इमेज सर्च करने का ऑप्शन आएगा। कुछ रेडीमेड इमेजेस हैं, जिस इमेज को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस इमेज को आप यहाँ पे करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक, और ये इमेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ रेडीमेड इमेजेस हैं जो वर्ड में पहले से सेव है। वर्ड की गैलरी में ये इमेजेस हमारे क्या है? पहले से सेव है। अगर इस इमेजेस को लाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर्स पे जाइए, और यहाँ पर आएगा स्टॉक इमेजेस, यहाँ पर करिए क्लिक। क्लिक करने के बाद आप इमेजेस को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आइकन इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप आइकन्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिसको फोन में आप लोग यूज करते हैं इमोजी के नाम से। ऐसे कुछ आइकन्स यहाँ पर भी दे रखे हैं, इन आइकन को भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कट आउट देखो यहाँ पे दे रखे हैं, ऐसे भी आप कटआउट यूज कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद स्टिकर्स कुछ दे रखे हैं, ऐसे कुछ स्टिकर्स को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं जहां पे डॉक्यूमेंट में जैसी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ इलिस्ट्रेशंस दे रखे हैं, साइकिल आपको चाहिए तो साइकिल पे क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, कार्टून पीपुल है, यहाँ से पीपुल का कार्टून भी आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखो ना, बहुत तरीके का ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ये कार्टून है, इसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो जैसे आप चाहते हैं उस तरीके का यहाँ पे कुछ कंटेंट आपको दे रखा है और कैटेगरी बना रखा है। ये नॉर्मल इमेजेस के हैं, ये आपके आइकन के हैं। जैसे मान लो हमें कंप्यूटर का इमेज चाहिए तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कंप्यूटर, और जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे कंप्यूटर, हमारे इसमें हमारे इमेजेस में जहां जहां कंप्यूटर होगा वो सब हमें दिखाने लगेगा। और जिस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, अगर एक से अधिक इमेज चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। ये सारी इमेजेस आपकी लाइन से क्या हो जाएंगी, इंसर्ट हो जाएंगे। देखो ये भी इंसर्ट हो गया, ये भी इंसर्ट हो गया, ये भी इंसर्ट हो गया, ये सारे इमेज इंसर्ट। अब इमेज इंसर्ट होने के बाद एक ऑप्शन आपके सामने नया ओपन हो जाएगा, इसको बोलते हैं ग्राफिक्स फॉर्मेट। ये क्या करेगा, ये किसी भी इमेज का बॉर्डर सेट कर सकते हैं, इमेज में कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखो इमेज में क्या क्या चीजें हैं, इमेज को आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप छोटा कर सकते हैं ऐसे। ये देखो, हम इमेज को क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये इमेज है हमारा छोटा सा, ये इमेज हमें अगर छोटा बड़ा करना हो तब यहाँ से क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर इसकी हमें विड्थ चेंज करनी हो तो हम यहाँ से इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं ऐसे। इसकी हाइट चेंज करनी तो हम इसको हाइट कर सकते हैं। हमें इसे घुमाना हो 360 डिग्री पर, हम इसको रोटेट करा सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। देख रहे हैं ना, जिधर आपको घुमाना चाहे इधर आप इसको घुमा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको रोटेट भी करा सकते हैं, जैसी जरूरत है आप उसको रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, इस इमेज में बॉर्डर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पिक्चर बॉर्डर का। बॉर्डर पे जाके जैसी बॉर्डर आप चाहते हैं वैसा बॉर्डर आप यहाँ पे लगाते चले जाओ। बॉर्डर का कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे बॉर्डर कलर के ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से अपने बॉर्डर्स के कलर हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से बॉर्डर की थिकनेस को हम चेंज करते हैं, उसमें मोटाई को। और यहाँ से हम बॉर्डर का टाइप चेंज कर सकते हैं, हमें चाहिए इस तरीके का बॉर्डर तो हम इस तरीके का बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये देखो, तो जैसा बॉर्डर हमें चाहिए वैसा बॉर्डर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। डैश वाले बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ डैश वाले बॉर्डर लगा सकते हैं। देखो ठीक है, तो तमाम ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। जैसे पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से तमाम ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जिन ऑप्शन को आप यूज करना चाहें उन ऑप्शन का यूज करके कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, और बॉर्डर की थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं। हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना ही प्रैक्टिकल करिए। आज आप इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, ब्लैंक पेज का यूज करना है, पेज ब्रेक का यूज करना है, टेबल्स का यूज करना है, पिक्चर्स का यूज करना है। ये 3-4 ऑप्शन आज आपको पढ़ाए गए हैं। इनका प्रैक्टिस करके आप देखिए, अगर कोई दिक्कत आएगा तो कल क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा ना?